खान साहब के ताज़ा सरप्राइज ने मुझे सदमे से दो चार कर दिया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की एक अदालत में ये एतराफ़ किया है कि माजी में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए दिए गए अतियात की रकम में से $30 लाख को एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। खान साहब ने ये एतराफ़ वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर हतक इज्जत के दावे की समाअत के दौरान किया है। ख्वाजा साहब ने 2012 में इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान ने अपनी वालिदा के नाम पर कायम किए गए कैंसर अस्पताल को दिए जाने वाले अतियात को निजी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। इस इल्ज़ाम के बाद इमरान खान ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर हतक इज्जत का दावा दायर कर दिया। खान साहब का ख्याल था कि ख्वाजा साहब उनसे माफ़ी मांगकर जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अपने इल्ज़ामात को अदालत में साबित करने के लिए डट गए। फिर इमरान खान के वकील ने इस मुकदमे में तारीख पर तारीख लेना शुरू कर दी। इस रवैये पर उन्हें जुर्माना भी किया गया। आखिरकार 21 जनवरी को खान साहब वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हो गए और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वकील की जरा के दौरान ये मान लिया कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल को दी जाने वाली इमदादी रकम को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ताहम ये रकम अस्पताल को बगैर किसी नुकसान के वापस कर दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान के एतराफ़ से मुझे सदमा क्यों हुआ। दरअसल शौकत खानम अस्पताल के साथ मेरा एक जज्बाती लगाव है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इमरान खान मुझे जौहर टाउन लाहौर लेकर गए और वो जगह दिखाई जो उन्हें नवाज शरीफ की हुकूमत ने कैंसर अस्पताल बनाने के लिए अलॉट की थी। उस वक्त ये जगह लाहौर शहर से काफ़ी बाहर थी और वहाँ खेत ही खेत थे। फिर उन खेतों की जगह पर एक नया शहर आबाद हो गया और इमरान खान शौकत खानम कैंसर अस्पताल कायम करने में कामयाब हो गए। ये सिर्फ एक फर्द की कामयाबी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर से लाखों अफराद ने अपने अतियात के जरिए इमरान खान के ख्वाब को हकीकत बनाया। लेडी डियाना से लेकर अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार से लेकर नुसरत फतेह अली खान तक ने कैंसर अस्पताल के लिए अतियात इकट्ठे किए। कैंसर अस्पताल के लिए भाग दौड़ करने वाले लाखों अफराद में ये नाचीज भी शामिल रहा। मैंने जनाब हबीब जालिब से कैंसर अस्पताल के लिए एक नज़म लिखवाई और उनकी आप बीती में इस नज़म को शामिल भी कराया। जब भी इमरान खान, डॉक्टर फैसल सुल्तान और ख्वाजा नज़ीर साहब ने अस्पताल के लिए अतियात इकट्ठे करने के लिए किसी तकरीब की मेज़बानी के लिए कहा या फंड रेजिंग में शमूलियत का हुक्म दिया तो सारे काम छोड़कर उसमें हिस्सा लिया। नौजवान नस्ल को ये मालूम नहीं कि 1994 में शौकत खानम कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह हुआ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं, लेकिन इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आज़म की बजाय उस वक्त के अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ को मदऊ किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक से ज़ायद मरतबा मुझे कहा कि आपका दोस्त इमरान खान कैंसर अस्पताल बनाने के बाद सियासत शुरू कर देगा। मैं जब भी खान साहब से पूछता कि आप सियासत में तो नहीं आने वाले, खान साहब हमेशा मुझे कहते मैं कोई पागल हूं कि सियासत में आऊंगा। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को यही कहता कि इमरान खान सियासत में नहीं आएगा। वो मुस्कुरा कर कहा करती कि मैं इसे ज़्यादा पुराना जानती हूँ। वो देखने में सीधा साधा लगता है, दिल की बात ज़बान पर नहीं लाता और ऐसा सरप्राइज देता है कि सब हैरान रह जाते हैं। मैं 1995 में मोहम्मद अली दुरानी के घर उस महफिल का भी हिस्सा था जहाँ जनरल हमीद गुल साहब ने इमरान खान को सियासत में आने पर राजी करने की कोशिश की और खान साहब ने कहा कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन चंद महीनों के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाने का ऐलान कर दिया। उनकी पहली तकरीर जिया शाहिद साहब ने लिखी और पार्टी का नाम हसन निसार साहब ने रखा। इमरान खान का सियासत में आना मेरे लिए वाकई सरप्राइज था।
मैंने कई मर्तबा इस खदशे का इजहार किया कि खान साहब की सियासत कैंसर अस्पताल पर मनफी असर डाल सकती है, लेकिन खान साहब हमेशा यही कहते कि फिक्र ना करो, मैं सियासत को अस्पताल से अलहदा रखूंगा। 2002 में इमरान खान कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के वाहिद MNA थे। वो चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बहुत करीब थे। इसी कुर्बत के नतीजे में इमरान खान ने वजीर आजम का वोट शाह महमूद कुरैशी की बजाय मौलाना फजलुर रहमान को दिया और कुराए फाल मीर जफरुल्लाह खान जमाली के हक में निकला। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। इमरान खान ने खुलकर जनरल परवेज मुशर्रफ पर तनकीद शुरू कर दी और अवाम में पजीराई हासिल कर ली। फिर वो जनरल अहमद शुजा पाशा की आंख का तारा कैसे बने और जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें कैसे वजीर आजम बनवाया, ये कोई राज नहीं रहा। जब इमरान खान वजीर आजम बन गए तो पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदियों और हमलों के एक नए दौर का आगाज हुआ। जाहिर है इस सूरत हाल में हम खामोश नहीं रह सकते थे, लिहाजा तहरीक इंसाफ के फैज याफ्ता साहिबान इख्तियार ने हमें गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देना शुरू कर दिया। लेकिन शौकत खानम कैंसर अस्पताल के साथ हमारा जज्बाती लगाव कायम रहा। लाहौर के बाद पेशावर और कराची में इस अस्पताल की शाखें कायम करने के लिए फंड रेजिंग में मुझे जब भी बुलाया गया मैं शामिल हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इमरान खान के साथ सियासी इख्तलाफात रखने वाले बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो किसी नमूदो नुमाइश के बगैर शौकत खानम अस्पताल के लिए अतियात और ज़कात देते हैं। आम तासुर ये है कि इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो कभी किसी माली बेज़ाब्तगी में मुलव्वस नहीं हो सकते। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ हतक इज्जत के दावे की समात के दौरान उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के लिए दिए गए अतियात को निजी कारोबार में इस्तेमाल करने का एतराफ़ करके मुझ समेत उन तमाम पाकिस्तानियों के एतमाद को मजरू किया है जो खलूस नियत के साथ इस नए काम में उनका साथ देते रहे। क्या खान साहब ये बताना पसंद फरमाएंगे कि कैंसर अस्पताल के लिए अतियात को निजी कारोबार में इस्तेमाल करने का असल जिम्मेदार कौन था और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मेरी इल्तिजा है कि कैंसर अस्पताल को सियासत से दूर रखा जाए। ये अस्पताल किसी फर्द वाहिद ने नहीं बल्कि लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने मिलकर बनाया है। हम तोशा खाना से खरीदी गई कीमती घड़ियों के किस्से नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन एक माँ के नाम पर कैंसर अस्पताल के लिए अतियात का गलत इस्तेमाल नाकाबिले मुआफ़ी है। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.